आज हम लोग बात करेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में ऑफ डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मेरिट्स। अब इसके लाभ क्या हैं, लोकतंत्र के फायदे क्या हैं। तो पहला है लोकतंत्र अधिक जवाबदेह है और वी कैन से मोर अकाउंटेबल। तो हम लोगों ने इसका ये कहा कि एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एक गैर लोकतांत्रिक सरकार या गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के मुकाबले ज्यादा या अधिक जवाबदेह होती है। कभी कभी लोगों की जरूरतों को पूरा करने में विफल हो सकती है एक गैर लोकतांत्रिक सरकार, लेकिन यह पूरी तरह से देश के निवासियों की इच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी अधिकारियों को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यदि वे ऐसा नहीं करना चाहते तो वे कार्यवाही भी नहीं करते। हालांकि एक लोकतांत्रिक प्रशासन में शासकों के लिए लोगों की जरूरतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। परिणाम स्वरूप, और वी कैन से एज अ रिजल्ट, it is a more accountable type of government than a non-democratic government. We can say a non-democratic government like dictatorship or a monarchy, aristocracy भी sometimes. फिर आता है बेहतर निर्णय लेने में समर्थ। जब एक लोकतांत्रिक चुनाव किया जाता है, एक लोकतांत्रिक देश में एक लोकतांत्रिक चुनाव किया जाता है, इसमें बड़ी संख्या में लोग, कई चर्चाएं, परामर्श और बैठकें शामिल होती हैं। बहुत बहुत मीटिंग्स होती हैं, कंसल्टेंसीज होती हैं, डिसीजंस होते हैं, सब शामिल होती हैं। यद्यपि इसमें समय लगता है, लेकिन इससे जल्दबाजी या अस्पष्ट निर्णय लेने की संभावना कम हो जाती है। यह निर्णय लेने की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। यह विविधतापूर्ण समाज में, विशेष रूप से एक धनी आबादी वाले देश में जैसे कि भारत, लोगों के दृष्टिकोण और रुचियां जहां बहुत भिन्न हैं, और हम कह सकते हैं भिन्न भिन्न है, वहां बहुत लाभदायी है, क्योंकि लोकतंत्र में कोई स्थायी विजेता या हार नहीं होती है। इसलिए लोकतंत्र ही इन संघर्षों को हल करने का एकमात्र मान्यता प्राप्त साधन है। फिर आता है लोकतंत्र में गलतियों की संभावना। तो किसी भी अन्य शासन प्रणाली की तरह लोकतंत्र में भी गलतियां होना स्वाभाविक है। हालांकि इसका एक फायदा है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का, यह है कि इसे लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता। ज्यादातर ऐसा होता है कि एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो कमियां हैं उन्हें हाइड कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। तो मिस्टेक्स तो लोकतांत्रिक और वी कैन से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी होती है, बट उन्हें ज्यादा लंबे समय तक छुपाया नहीं जा सकता। ये इसका एक फायदा है। अब आता है एक लोकतांत्रिक प्रशासन में सार्वजनिक बहस में सुधारों का हमेशा स्वागत होता है। या तो अधिकारियों को अपने निर्णय बदलने होंगे या फिर जनता स्वयं शासकों को बदल सकती है, और ये चीज सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। फिर आता है कि इसका जो परिणाम स्वरूप है, एज अ रिजल्ट, हम ये कह सकते हैं कि यह हमें अपनी कमियों को सुधारने में सक्षम बनाता है लोकतंत्र। फिर आता है निर्णय लेने की गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है। लोकतंत्र परामर्श और चर्चा पर आधारित है। एक तो हमने देखा कि लोकतंत्र परामर्श और चर्चा पर
आधारित है। एक लोकतांत्रिक निर्णय में कई व्यक्ति, अनगिनत चर्चाएं और बैठकें शामिल होती हैं। किसी भी निर्णय में यदि कई लोग मिलकर विचार विमर्श करें तो वे संभावित गलतियों की ओर इशारा कर सकते हैं और गलती होने से बचा सकते हैं। यदि अधिकांश निर्णय चर्चा के माध्यम से लिए जाते हैं तो इससे जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना निर्णयों की संभावना कम हो जाती है। यदि निर्णय लोगों की इच्छा के अनुरूप नहीं है तो उन्हें विरोध करने का, जैसे कि प्रोटेस्ट, पार्लियामेंट में विरोध करने का और सरकार को इसे वापस लेने के लिए मजबूर करने का पूरा अधिकार लोकतंत्र में होता है और दिया जाता है। तो ये हो गए 4 मेरिट जो अभी हम लोगों ने देखे। फिर आता है लोकतंत्र मतभेदों और संघर्ष से निपटने के लिए एक विधि प्रदान करता है, मतलब एक मेथड प्रोवाइड करता है टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बिकॉज अपोजिशन भी है, लोकतंत्र है तो अपोजिशन होगा। तो लोकतंत्र में कहा गया कि मतभेदों और संघर्षों से निपटने के लिए एक विधि प्रदान करता है। तो लोकतंत्र में अपनी राय देकर सभी नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार प्रदान किए जाते हैं। मतलब लोकतंत्र में in a democracy, by giving their opinion, it provides all the citizens with some basic rights. तो इसके अलावा लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अपने जनप्रतिनिधि या प्रतिनिधियों को चुनने और बदलने का मौका मिलता है। अगर उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया जाता तो संसद में सभी सदस्यों को अपनी राय देने का भी अधिकार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और डेमोक्रेसी में दिया जाता है। फिर आता है संसद में सभी सदस्यों को अपनी राय देने का अधिकार है। ये तो लोकतंत्र में है। हम लोगों ने इसका जो अगला देखने वाले हैं वो है अपनी गलतियों को सुधारने में अन्य तरह की सरकारों से बेहतर है लोकतांत्रिक सरकार। गलतियां होना तो स्वाभाविक है एक लोकतंत्र में भी, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारने का एक बेटर ऑप्शन और ज्यादा फायदे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अन्य सभी तरह की सरकारों की तरह लोकतंत्र में भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि गलतियां नहीं होंगी। हालांकि ऐसी गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा और सुधार की गुंजाइश एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में होती है। तो या तो शासक को अपना फैसला बदलना होगा या शासक को ही बदलना होगा। ये सिर्फ लोकतंत्र में ही होता है। तो एक गैर लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं हो सकता। ये है कि भाई या तो शासक को अपना फैसला बदलना होगा या शासक को ही बदलना होगा। ऐसा एक गैर लोकतांत्रिक सरकार में लाइक डिक्टेटरशिप इन सब में पॉसिबल नहीं। फिर आता है नागरिकों की गरिमा बढ़ती है या बढ़ाता है एक लोकतंत्र। लोकतंत्र एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन और वी कैन से डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। तो लोकतंत्र में सभी नागरिकों की स्थिति समान होती है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं ना, डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स हैव द सेम स्टेटस वेदर रिच और पुअर, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। तो एक लोकतंत्र में सभी नागरिकों की स्थिति समान होती है, चाहे वे अमीर हों, गरीब हों, शिक्षित हों या अशिक्षित हों। जनता की इच्छा और जरूरतों के अनुसार ही शासक को
शासन या काम करना होता। शासक को शासन या काम जनता की जरूरतों के अनुसार ही करना होता है। अगर जनता को शासक पसंद नहीं आता तो वे वी कैन से डेमोक्रेटिक वे चुनाव के जरिए उसे बदल सकते हैं, और नॉन डेमोक्रेटिक वे वी कैन से प्रोटेस्ट के जरिए बदल सकते हैं, रेवोल्यूशन के जरिए बदल सकते हैं। बट ऐसा एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है। प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी में आप वोट के जरिए बदल सकते हैं। अब आते हैं हम इनके कुछ जो इनके इसके नुकसान और वी कैन से डीमेरिट्स हैं, इसके लाभ नहीं है और नुकसान है, वो क्या है? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। तो इसमें क्या है कि धर्म, जाति और भाषा के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव तब किया जाता है जब कोई बड़ी घटना घटित करनी या करानी होती है, या कुछ घटनाओं को उनके बीच वोटों को विभाजित करने के लिए चुनाव के समय ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं। जब राजनेताओं को इस प्रकार की नीतियों में, ध्यान से सुनो, नीतियों में कुछ अनुचित कार्य करना होता है तो वे उन्हें पर्दे के पीछे, जो जनता से छुपाकर और पर्दे के पीछे और चुपचाप काम करने देते हैं या करते हैं। अगर यह अवैध गतिविधियां पृष्ठभूमि में चल रही होती हैं, तब लोग दूसरे बड़े मुद्दों पर बात कर रहे होते हैं। तो ऐसी कोई घटना घटित कर दिया है जिससे लोगों का ध्यान भटका दिया जाता है और उसके पीछे अपना, पर्दे के पीछे अपना काम करते हैं राजनेता। ये डिवाइड एंड रूल का इसका एक डीमेरिट है। तो ऐसा भी देखा गया कि कई बड़ी घटनाओं का इस्तेमाल जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है। अब आता है इसका दूसरा नुकसान और डीमेरिट, जो कि है करप्शन। तो करप्शन का मतलब क्या? भ्रष्टाचार। शक्ति वितरण से विशेष क्षेत्रों में दुरुपयोग की उच्च संभावना होती है। क्या है? शक्ति वितरण, पावर डिस्ट्रीब्यूशन brings a high chance of misuse in particular domains। तो नागरिकों की सेवा के उद्देश्य को दरकिनार कर दिया। सरकार, शासन, एक आदमी, सरकार या प्रशासन या नेता या प्रशासनिक आदमी दरकिनार कर निजी स्वार्थ के लिए अधिकारियों द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के मामले दिन ब दिन देखे गए हैं, देखे जाते हैं। सत्ता में बैठे लोग अपनी शक्ति का उपयोग धन कमाने जैसे लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं तथा स्वयं को भ्रष्ट आचरण में शामिल कर लेते हैं। तो ऐसा तो देखा जा रहा है, डिवाइड एंड रूल भी देखा गया है एंड करप्शन भी देखा जाता है। फिर आता है इसका एक और डीमेरिट, एक और नुकसान, जैसे बोला जाता है लेस एफिशिएंसी, कम दक्षता। तो लोकतंत्र की संरचना लंबे पदानुक्रमित पदों पर आधारित है, जिसका या जिनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। इसमें सभी संबंधित लोगों की संतुष्टि और सहमति शामिल होती है, जिससे नीतियां बनाने की प्रक्रिया लंबी हो जाती है। चर्चाएं बहुत लंबी चलती हैं, चर्चाएं बहुत होती हैं, बैठकें होती हैं, परामर्श होते हैं। अन्य रूपों में जहां एकाधिकार शामिल है, निर्णयों को शीघ्रता से क्रियान्वित किया जाता है, जबकि लोकतंत्र में नीति पारित करने और बनाने की प्रक्रिया के कारण कुछ नीतियों को लागू नहीं किया जाता है। यदि कोई नीति अंतिम रूप से तैयार भी हो जाए तो उसे क्रियान्वयन के स्तर तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है।
क्रियान्वयन या परिपालन या अमल के स्तर तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है, तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब आता है कि परिवर्तन को लागू करने में लोकतंत्र में समय लगता है। लोकतांत्रिक संरचना यह बताती है कि जब कुछ बड़े बदलाव लागू करने या बदलने होंगे तो उसका फैसला मतदान से ही होगा। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सारे फैसले मतदान से ही होते हैं ज्यादातर। यदि उन्हें अधिक वोट एकत्रित करने हैं तो इस प्रक्रिया में समय लगेगा, तो इस परिवर्तन को लागू होने में वर्षों लग सकते हैं। इसे स्वीकृत होने में लंबा समय लग सकता है। यदि बहुमत ने घोषणा की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण और लाभकारी निर्णय को लागू होने में समय लगता है या लग सकता है। फिर आते हैं हम इसके लोकतंत्र में प्रभावित पक्ष। ये इसका एक बहुत अच्छा कह सकते हैं, जो मुझे अति अच्छा लगा। इसका एक डिवाइड एंड रूल और एक करप्शन और एक इन्फ्लुएंस साइड ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि अभी मैं बताने जा रहा हूँ। लोकतंत्र में प्रभावित पक्ष मतलब पूंजीवाद आधुनिक लोकतंत्र का आधार है। इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना कि पूंजीवाद लोकतंत्र आधुनिक लोकतंत्र का आधार है। तो इसमें होता क्या है, तो कैपिटलिस्ट ऑफन कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स एंड कंट्रोल पावर। मनी इज यूज्ड इन इलेक्टोरल कैंपेन। मतलब है कि पूंजीवादी अक्सर राजनीति को नियंत्रित और प्रभावित करते या नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? चुनाव प्रचार व चुनावी प्रक्रिया में धन का प्रयोग होता है और इससे वह सत्ता पर नियंत्रण रखते हैं। तो इसमें क्या देखा जाता है कि धनी उम्मीदवारों द्वारा वोटों को प्रभावित करने के कई मामले हमारे जैसे देश, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, उसमें भी सामने आए हैं। पूरी प्रक्रिया आर्थिक ताकत से संचालित होती है, जैसा कि अभी रिसेंट इलेक्शंस में भी देखा गया है। फिर एक और इसका डीमेरिट क्या है कि ज्ञान का अभाव, मतलब लैक ऑफ नॉलेज। तो बहुत से लोग मतदान प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें सिर्फ वोट डालना ही आता है। लोगों को अपने वोट का महत्व, उम्मीदवार और वोट क्यों देना है, मतलब किस उम्मीदवार को दे रहे हैं, क्यों वोट देना है, वोट का महत्व क्या है, एक एक वोट का भी क्या महत्व होता है, यह पता होना चाहिए हर एक वोटर को। लेकिन होता नहीं है, ये भारत का दुर्भाग्य है। हमारे लिए मतदान के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। इसके अलावा लोकप्रिय वोट से कई बार क्या होता है कि लोकप्रिय उम्मीदवार को ही लोग ज्यादा वोट दे देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छे और मजबूत नेता ही मिलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि लोकप्रिय है आदमी तो वह अच्छा नेता भी होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं। लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ लोकप्रिय आदमी को ही आदमी वोट देकर जिता देता है। तो हमेशा अच्छा और मजबूत नेता लोकप्रिय आदमी नहीं हो सकता। अब आता है विकल्पों का संघर्ष, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ चॉइसेस। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं लोकतंत्र में। जब लोग चुनावों में अपने प्रतिनिधियों या जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं तो इस बात पर कोई भेद नहीं किया जाता है कि किसने चुनाव किया है। इस बात पर कोई भेद नहीं किया जाता कि किसने चुनाव किया है। इसके बजाय उम्मीदवारों के पक्ष में मिले बहुमत ही किसी विशेष उम्मीदवार का चुनाव का मापदंड होता है। तो बहुत से लोग वोट डालने के लिए चुनावों में भाग ले रहे हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो
ऐसा देखा गया कि many people participating in the election to cast their votes are highly unaware of the political, social and economical situation. अब इससे होता क्या, दिस लीड टू द इलेक्शन ऑफ इनकम्पिटेंट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसा क्या हुआ, इससे ऐसे मुद्दों के आधार पर अयोग्य जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है जिनका राष्ट्र निर्माण और विकास में कोई योगदान नहीं होता। ऐसा भी रिसेंट इलेक्शन में देखा गया है। इसके अलावा निर्वाचित अधिकारियों में उन्हें सौंपे गए विशेष पद के लिए अलग अलग विशेषताएं हो सकती हैं, जिससे के खराब परिणाम भी हो सकते हैं। तो अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से मेरिट देखे। पहला मेरिट था डेमोक्रेसी इज मोर अकाउंटेबल देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेटर डिसीजन मेकिंग, प्रोन टू मिस्टेक्स, इम्प्रेस द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। फिर आता है प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद differences and conflicts, better than other forms of government in correcting their mistakes, enhance the dignity of the citizen. Then we came to the merits, divide and rule. First, corruption. Second, third is less efficiency, takes time to implement. Fourth, then the influence side of democracy, that is capitalism, influence the side of democracy. Lack of knowledge among voters, conflict of choices. So धन्यवाद और थैंक यू। इसके बाद हम और मुद्दों पर भी चर्चाएं करेंगे।